अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में और सलाम पेश करता हूँ जनाब आप। वालेकुम अस्सलाम। और जो बातें आपने मेरे लिए की, आई स्वेयर मेरे आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं क्यों, ये तो वो हकीकत है जो मैंने की है। पर आप मैंने जैसे कोई बड़े आदमी के मुंह से सुनना, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। नहीं, इट्स ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि आप मेरी गेस्ट हैं आज यहाँ। आपने कब शुरू किया था ये सिलसिला, ये क्या हुआ, कैसे आप आ गए इस फील्ड में? आप नेचर वाइज इस फील्ड की लगती नहीं है। सर आई इस तरह के रोटरी क्लब एक है, जी, जी। बच्चों की हेल्प करने का एक इदारा था, और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई थी तब, तो वहाँ पे अखबार में एक तस्वीर आ गई आपकी? मेरी। तो उस तस्वीर को देख के, उस ज़माने में एक जंग, हम इस चैनल पे बात कर सकते हैं, वो उसका उन्होंने एक फैशन मैगज़ीन बड़ा निकाला था। जी, जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। वो जो पहला मेरा शूट आया, उसके बाद एक एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया, एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर दैट, एंड आई वाज ओनली 14 देन। अरे 14 ईयर्स! मतलब मैंने मैट्रिक करके अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन करना था, उस इन बिटवीन आपको ये ऑफर आ गई और आपने उसको ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन पढ़ाई मैंने साथ रखी पूरी। पढ़ाई रखी पूरी अब। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये शोबिज़ में इस तरह आपकी एंट्री हो गई, अपने आप को किन लोगों को देख के आपने ये रिफाइन किया, अपने आप को पॉलिश किया? किन लोगों से आपकी इंस्पिरेशन है, क्या? ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली अपने आप को ही देख देख के, अपनी गलतियां देख देख के। खुद अपने आप को जज किया, या को वॉच किया, मैं कहाँ पे कैसी लग रही हूँ, यहाँ क्या ये खड़ी मैं हूँ? काश ये ना करती, ये मैंने क्या कर दिया, उफ, ये मैंने इतना मेकअप क्यों सीन में कर लिया, ये क्यों कर लिया। ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आदमी जब अपना खुद वो करता है ना तज्जिया, तो वो बेस्ट फनकार या जिस भी फील्ड में हो वो बेहतरीन आदमी बन जाता है। मैं बल्कि यहाँ पे ये बात भी कहना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग इस बात पे बहुत बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ अकेडमीज नहीं हैं, हाँ। स्कूल्स नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान में जो हर कोई जो इतना डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि मेथड एक्टिंग नहीं करता, या कोई मेथड कॉमेडी आप नहीं करते। ये आपके अपने अंदर की एक चीज़ है जो आप सीख के नहीं आए। जब आप सीख के आते हैं, आप जितने भी इंडियन सोप्स देख लें, सब कर लें, सबका रोना एक जैसा है, सबका रुकना एक जैसा है, सबके हंसना एक जैसा है, बट वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। मैं तो कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे नहीं है, वरना 2+2 तो फिर 4 तो सबको पता ही है। हमारे ये होता तो हम सब तलत हुसैन की तरह बोल रहे होते, क्योंकि सिखा वही रहे होते हैं। वही सिखा रहे होते, या सब लड़कियां शमी मारा की तरह बोल रही होती, बिल्कुल, या जेबा भाभी की तरह बोल रही होती, बिल्कुल। या फिर अब मीरा की तरह बोल रही होती। मैं बोली थी, आपने बुलवाया था मुझसे। मुझे याद है आपने पर्दा ना उठाऊं में मीरा का रोल किया था। अच्छा, ये इतने आपके अंदर ये सलाहियतें भी हैं, पैरोडी की, ये बड़ी डिफरेंट, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है किसी की। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होती है। मेरे ख्याल से मैं किसी और की कर भी नहीं सकती। मीरा से शायद मेरी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है। हाँ हाँ है। और आई रियली लाइक दैट वुमन। मैं यहाँ बिल्कुल कतई ना किसी की बुराई ना मजाक उड़ाना चाहती हूँ। जरा उनकी आवाज मोटी है, वो मोटी आवाज बनाना जरा आसान था। वो आसान था, और थोड़ा से उसका जो एक्सेंट है, हाँ एग्जैक्ट, और वो जो इंग्लिश के वो ऊपर फजाई हमले करती हैं। चलो एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू टॉक, ये तो है उसके अंदर कि वो करती हैं बात और कर जाती हैं। अभी तो उनका एक मसला बना हुआ बेचारी का, अल्लाह करे हल हो जाए। बिल्कुल हल हो जाए, अल्लाह करे हल हो जाए पाक परदेगार। वो आदमी उसे तस्लीम कर ले, वो उस आदमी को तस्लीम कर ले। ये उल्टा काम हो रहा है, आदमी तस्लीम कर रहा है, वो मुकर रही हैं। तो फिर अच्छा, आप क्या कभी आपने ऐसा ड्रामा किया है, या कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर? आप तो डायरेक्टर भी माशाल्लाह बन गई हैं, राइटर भी हैं, एक्ट्रेस तो आप हैं ही बहुत कमाल की। ये अभी कभी आपको ख्याल आया कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर आए? सर अभी फौरन इस वक्त तो आ गया है। बड़ा अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया है। हाँ, कि एक ऐसा मौका आ गया कि लड़की मुकर रही है कि ये मेरे शौहर नहीं है, और आदमी जिसे कहते हैं कि यार ये मर्द जो है, ये हमेशा गांव में एक लड़की उदास फिर रही होती है, क्यों जी, इसे परदेसी बाबू छोड़ के चला गया। वो जो परदेसी बाबू बेचारा बदनाम है। बाबू तुम जा रहे हो क्या, लौट आओगे? बाबू पिछले बाबू की तरह धोखा तो नहीं दोगे? ये तासुर है मर्दों का फिल्मों में जो दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत में देख लें, हकीकत में आप देखिए क्या हो रहा है कि वो कह रही है मीरा कि नहीं नहीं मैं बीवी नहीं हूँ, वो फोन पे भी कह रही है मैं नहीं हूँ, वो कह जा रहा मैं हूँ। उसको कितना मजबूर कर दिया कि मर्द छुपाते हैं ऐसे स्कैंडल। और वो मुझे, उस आदमी को मैंने टीवी पे देखा है तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी मैरिड है। उसका चेहरा बता रहा है, उसकी परेशानियां, उसकी पिछली परेशानियां भी उसकी इस परेशानियों के साथ आया हो गई। तो
आप इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं उठाती कि एक आदमी कह रहा है हाँ और एक वो कह रही कि नहीं? सर बिल्कुल उठाएंगे हम। आप उठाएं इस सब्जेक्ट को, उठाना चाहिए आपको, है ना? अच्छा, एक बात, फिल्म की तरफ नहीं आए आप? नहीं सर। और फिल्म को बड़ी ज़रूरत थी आप जैसी आर्टिस्टों की, जिनमें इतना धीमापन हो। सर एक्चुअली जब मेरा टाइम था कि मैं करती फिल्में और हीरोइन का मेरा वो इमेज होता, अनफॉर्चुनेटली फिल्में अच्छी नहीं बनी। राइट, ठीक है, ये सही है। अब अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब मेरा टाइम ज़रा हीरोइन आने वाला तो नहीं रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो अब मैं जरूर आपको करूँगी। कोई ऐसी 8 मूवीज करनी चाहिए, सर क्योंकि मैं तो आप बिलीव ही नहीं करती आर्ट मूवी और कमर्शियल मूवी में। मैं कहती हूँ अच्छी फिल्म होनी चाहिए। अच्छी बस। फिल्म अच्छी, बस। फिल्म बस, फिल्म अच्छी है या बुरी, आर्ट और कमर्शियल क्या है? नहीं है, जिसे थोड़ा देख सा के आप फर्क एंजॉय पड़ता है। करो। नहीं, फिर फर्क पड़ता है। मतलब बहुत जिसमें गाना नहीं है commercial- या कोई बहुत रोने वाली है तो हम उसे आर्ट कह देते। बात तो है कि फिल्म आपको टच नहीं, करे। कमर्शियल में हमारा एक कुछ तकाजे होते हैं सर विंडो उसका के। भी मजा आता है, उस विंडो उसका के भी मजा तकाजे आता होते हैं। है। आइटम सॉन्ग हो, हाँ, 3-4 हाँ। गाने हो, हम भी बोर हो जाते हैं जो देखने जा रहे होते हैं। बट फिल्म शुड आइदर मतलब एंटरटेन आइटम यू। सॉन्ग जैसे इंडिया वाले अब डालने लगे हैं, आइटम सॉन्ग के बगैर उनकी फिल्म भी नहीं चल उनकी रही। फिल्म नहीं है, पुराने जमाने से, हेलन के जमाने से पड़ोसी के चूल्हे से आग ले 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 ही आए। लिहाफ ले आ, पता नहीं क्या। वो अजीब सा लगता है, वो गाना नहीं है, कुछ मौसम पे तस्वीरा हो रहा है क्या, पता नहीं, कोई वो वेदर कास्ट कर रहे हैं, वो क्या है मसला? देखो नसरी गाने में तो हाँ, वो कहती हूँ। गाने, वो अजीब सा गाना है। बहरहाल, तो ये आप फिल्मों में आपको मतलब ऐतराज़ तो नहीं है ना आपको फिल्मों में काम करने पे? और लोगों की तरह जैसे हमारी बहुत सी आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं जी मैं फिल्मों में नहीं, फिल्म का माहौल ठीक नहीं। सर माहौल मेरा माहौल तो ख्याल है आपका आदमी का अपना अपना होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फिर एक बात बताइए मुझे प्लीज़, आप मुझे सर क्यों कह रही हैं बार बार? सर आपको मैं सर इसलिए कह रही हूँ कि भाई कह नहीं सकती, अब उम्र के साथ मैं भाई लगा नहीं सकती। अच्छा, इसलिए कि आपके शौहर का नाम उमर है? और शरीफ भाई कुछ साउंड नहीं सही करता। तो भाई होते भी शरीफ नहीं है। नहीं ये मैं नहीं कह रही। भाई होते ही शैतान शरीर से, घरों में भाई हमेशा खेलने जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहनें शरीफ होती हैं। और उमर शरीफ मैं आपको कह नहीं सकती क्योंकि मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ। सर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कोई स्मगलर टाइप का आदमी। ठीक है, आप ऐसे आपसे बात कर ले। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई आर्टिस्ट ने आपको एक, देखिए शोबिज में नज़र में पता क्या है, मेरी नज़र में शोबिज है एक मोटरवे की तरह, यानी कि उसमें जो गाड़ियाँ चल रही हैं, 4 ट्रैक हैं, उनमें गाड़ियाँ चल रही हैं और स्पीड पे जा रही हैं अपनी अपनी, लेकिन एक ट्रैक ऐसा होता है जिसमें जिस आदमी ने आपको ओवरटेक करना है वो गाड़ी आपको हॉर्न करती है और आपको उसको रास्ता देना पड़ता है। दूसरे ट्रैक पे जाते हैं आप लेफ्ट पे और वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है आपको, ठीक है? ठीक है। यही शोबिज है मेरे नज़र में कि हर आने वाला टैलेंट जो है ना, वो दूसरे टैलेंट को जो काम कर रहा था उसको एक हॉर्न करता है। कभी कोई आपको ऐसा हॉर्न सुनाई दिया अपनी शोबिज में? मेरे ख्याल से एक कामयाब और एक खुश और एक सेटिस्फाइड इंसान वो है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी अपनी गुजारे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ज़िंदगी एक अजाब बन जाएगी। तो मतलब मेरे इसको आप ख्याल से realize मुझे कर- किसी को हॉर्न देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की है, मुझे दूर से जो गाड़ी नज़र आई है मैंने खुद उसे रास्ता दे दी। वेरी नाइस। वेलकम बैक, वापस आ गए हम आपके सामने और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इफ़त उमर से। अच्छा, एक बात बताएं, शादी आपकी हो गई माशाल्लाह, ज़िंदगी आपकी शादी की, एक देखिए शोबिस की एक अपनी एक वो लाइफ होती है जिसमें आदमी रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, जा रहा है आउटडोर पे, तो बहुत सारी उसकी एक मसरूफियात ऐसी होती हैं कि जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और जो शादी होती है उसके बाद उसकी अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है लाइफ की। बड़ी तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक ऐसी ग्लैमर लाइफ में काम, दिन रात नाइट लाइट्स, मेकअप, ड्रेसेस, फैशन शो, ये सब करने वाली जब एक लड़की शादी के बंधन में बन जाती है, वो कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है शोबिज़ में रह के? वो गुर आपने कैसे उसको मैनेज किया है? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि शायद मैं बहुत लकी, बहुत खुशनसीब खातून हूँ कि मुझे जो जीवन साथी मिले हैं, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। नहीं, उम्र होता ही अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल। शायद 3 साल आप यकीन करें कि शादी के 3 साल तक, यहाँ तक भी कि मैंने पर्दा भी किया हुआ है कि आप एक नई फैमिली में जाते हो, अपना आप मनवाना होता है। वाह।
फिर जब आप अपने आप को मनवा लेते हो, फिर एक टाइम आता है कि वो अपने मुंह से आपको कहते हैं कि अच्छा बेटा या मेरी जान, जो तुमने करना है, जो तुम्हें खुशी देती है चीज़ वो करो, आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना अगेन जिंदगी अजाब। वाह वाह, बहुत खूबसूरत है, वाह आपकी बात बहुत अच्छी है। ये बल्कि बात नहीं है आपकी, ये बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, ये हमारी शोबिस की ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो ट्रस्ट बना लेना अगर एक दफ़ा अपना, कि एक यकीन आ जाए आदमी को कि यार इसको मैं अब दुनिया में कहीं भी भेज दूं तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी को भी और औरत को भी। बहुत सारी औरतों ने अपनी जिंदगियां बवाल बनाई हुई हैं, शक कर हर वक्त खामिंद को बस उसकी तलाशी पे रहती है। अब मैं बहुत सारी, अब मेरी एज भी ऐसी हो गई है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स मैरिड हैं और कुछ ऐसे मसले भी हो जाते हैं जहाँ मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कुछ ऐसी बात हो भी ना तो लिहाज ना ख़त्म करो। जहाँ एक दफ़ा कन्फ्रंटेशन हो गई और एक दफ़ा बंदे ने कह दिया हाँ भाई है उनका, फिर क्या कर लो? फिर क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं। फिर लिहाज रखोगी तो शायद इज्जत करके रियलाइज करके बंदे ने घर ही वापस आना तो उसने घर पर ही है। और अगर आपने वो खत्म कर दिया, ढीठ कर दिया, ढीठ तो आप नौकर को भी कर दो तो हाँ सही बात है, आप सही बात कर रही हैं। इतना शक करना चाहिए कि काबिले बर्दाश्त हो, इरिटेट ना करे कि आदमी बोले घर आने को उसका दिल ना करे। हाँ वो घर आके बंदा उस पर फायरिंग शुरू हो जाए, डा कहाँ गए थे, ठसा क्यों गए थे, ठसा इतने बजे रात को ठा। ये जो एक खौफ होता है ना, आप यकीन करें कि यार बीवी जाग रही होगी, ये भी एक खौफ है मर्दों को। हाँ। फोन करते हैं बच्चों को, हेलो अम्मी सो गई क्या? ये नहीं पूछते कि तुम लोग सो गए नहीं सो गए, उनको पता बच्चे तो जाग रहे होंगे, इंटरनेट पे लगे हुए। अम्मी सो गई? हाँ जी ठीक है। अम्मी ने भी सिखाया होता है झूठ। हाँ अम्मी भी सिखा देती है बस टाइम पे कि अब्बू का फोन आया तो कह देना सो रही, ताकि वो आ जाए, आ तो जाए। अच्छा अब ये हर औरत की यही एक नेचर होती है क्या, शक? आपको शक हुआ कभी? एक आध दफा तो हुआ, आई वोंट लाई टू यू, लेकिन दोस्ती इतनी है कि मैं पूछ लेती हूँ आराम से। क्या मसला क्या है? बड़ी अच्छी लग रही है, क्या 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 देख रहे हो? बार बार कहाँ मुड़ रहे हो, क्या मसला है? ये मुड़ के देख रहे हो? मुड़ने नहीं दिया मैंने। अब मुड़ने नहीं दिया आपने, इतनी इजाजत नहीं दी, लेकिन देखने दिया कि चलो भाई आंखें बंदा कुछ तो देखे। जबरदस्ती रोका नहीं, जबरदस्ती रोका नहीं। नहीं वो खुद भी ऐसे होंगे ना कि वो रुक गए होंगे। आप पता क्या, आप नेचर से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बिल्कुल, आप ताकत, इखलाक से आप ताकत से नहीं जीत सकते। नहीं। देखिए ताकत का क्या है, अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है और शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, वो बोल रहा है अच्छा भाई मैंने बनाया बम, जो तुमने करना कर लो। यही हस्बैंड वाइफ होते हैं ना हम, हमारा जो माशरे का हमारी सर, वो कितनी बड़ी ताकत थी जिसको जूता पड़ा, क्या बात है, वो जूता नहीं भूलेगा सारी जिंदगी। क्या जूता है वो। जूतों के रेट बढ़ गए, उस तरह के जो जूते थे ना लोगों ने खरीद लिए। सर उस जूते के तो उसको तबाह कर दिया, उसके तो पता नहीं कितने लाख डॉलर एक अरबी ने ऑफर भी कर दी थी। ऑफर कर दी उस जूते के लिए कि मैं अपने पास रखूंगा, ये सजा के ये भाई बुश को लगा था ये। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं, जिंदगियों की कामयाबियाँ देखते हैं, इतनी कुछ देखते हैं, आपने बहुत सारी कामयाबियाँ देखी, बहुत आगे अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टैलेंट से नवाजा। फैशन इंडस्ट्रीज में भी आप गए? जी, आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। एज ए मॉडल आपने किया। अच्छा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई मीन मॉडल और एक्ट्रेस में, क्या उसकी प्रेजेंटेशन में कोई वो सर बड़ा डिफरेंस है। मॉडलिंग को तो आप ये कहो कि बस अच्छी शक्ल अल्लाह ने दी है, बाकी फोटोग्राफर का काम है, बस तीसरा कोई इतना कुछ नहीं। ठीक है आपकी प्रेजेंस होती है, थोड़ा सा आपको खड़ा होने का ये तरीका, लेकिन वो जो एक ही तरह सब, ये कोई भी मॉडल हो वो यूं ही चल के आती हैं, वो मुंह और एक्सप्रेशन, और किसी ने बाल यूं और यूं करके हाथ रखना और आंखों में, अच्छा ये भी टर्निंग का हिस्सा है मॉडलिंग की, कि आंखों में आंखें रहनी चाहिए। नहीं, बल्कि इनफैक्ट आपको ऑडियंस को देखना ही नहीं चाहिए, आपको जरा ऊपर देखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, मॉडल की नहीं होनी चाहिए। नहीं आजकल तो मैं देख रहा हूँ ये तो ज्यादा होती है सर, फिर आजकल फिर आपने नहीं वो फिर इसलिए आजकल मैं मॉडलिंग नहीं कर रही ना। क्या आंखों में देखना पड़ रहा है। I just don't want to be part of it. अब आप नहीं कर रही हैं? सर 10 साल से छोड़ दी। 10 साल हो गए आपने छोड़। मौसीकी वगैरह से दिलचस्पी भी कभी? इतनी दिलचस्पी है लेकिन गा नहीं सकती। नहीं आप गा नहीं सकती, सुनती किन लोगों को, उससे पता लगेगा ना।
मैं तो फैल न्याजी से लेके मैडम नूरजहां, फरीदा खानम, अताउल्लाह को भी सुना एक ज़माने में। जब ट्रैक्टर पे बैठती होंगी आप, नहीं, जब मैं कॉलेज बस में जाती थी। कॉलेज के वैगन में वैगन में सुना होगा। अताउल्लाह बहुत वैगन वालों में मशहूर थे। उसकी मुझे अच्छे लगे। इसकी 4-5 वैगनें भी खुद की। मजाक नहीं, जिन फंक्शनों पे जाते हैं उनकी अपनी जाती वैगन है वो, मगर आपको वो भी पसंद है। एक दर्द था उनकी आवाज में, सोच था, पता नहीं किसके लिए पर था। वो उन्होंने बताया मेरा एक इश्क था, नाकाम हुआ, ये वो उनकी बातें हैं। अच्छा। और वो इश्क नाकाम हो गया। लेकिन आपको पता जापान ने एक मशीन बनाई थी, ऐसी मशीन बनाई जापान ने कि गाने में जो खराबी हो मशीन निकाल देती थी, म्यूजिक में कोई खराबी हो मशीन खुद ब खुद उसको एडिट कर देती। अताउल्लाह भाई ने भी अपनी कैसेट बना के वहाँ गाने भेजे, वो मशीन ने उनकी आवाज़ निकाल ली। और मुझे लता जी, लता क्या बात है। लता का कौन सा बात पसंद है जो ज्यादा सुनती हैं आप? अगर तुम ना होते वो मुझे बड़ा रोमांटिक लगता है। अगर हमें और तुम जीने की चाहत ना होती। अगर तुम ना होते। अगर तुम ना होते। ये औरतें बहुत बातें करती हैं, अगर तुम नहीं होते ना तो तो आज मैं बड़ी खुश होती। मेरी जिंदगी में तुमसे बेहतर आदमी होता अगर तुम नहीं होते। अच्छा चले, एक गाना ये हो गया, मेहदी हसन, मैं आप सुना है कभी? मैं जी बिल्कुल सुना है, सुन के उनकी मुझे वो बहुत पसंद है, तेरे भीगे बदन की खुशबू। बहुत लहरें भी हुई मस्तानी से। मस्तानी। क्या शबनम भाभी ने क्या उस वक्त उसमें लंबे लंबे सांस लिए हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं इनको दमा हो गया, पता नहीं क्या मतलब। ये हमारी पुरानी हीरोइन क्यों करती थी ऐसा? स्टाइल था। इतने लंबे लंबे सांस, और ऐसा लग रहा पता नहीं कोई मैच खेल के आई है, क्या मतलब। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि वो लोग स्टार्स लगते थे। हाँ। जो लोग हैं वो मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर है, जिसको भी देख लो वो कैरिज्मा नहीं है, वो बात नहीं है जो उन लोगों में थी। वो नहीं, वो लोग कैरेक्टर करते थे। असल बात ये है कि वो कैरेक्टर को पहले अपने ऊपर वो करते थे, कंसीव करते थे, फिर करते थे। अब वक्त की बात है, एक्सेप्ट। अब हमें उन चीजों पे हंसी आती, तब वो सुपरस्टार्स थे। बिल्कुल सही है। अब वो जो पुरानी हीरोइन है बेचारियां, वो एक खड़ी होके जहां खड़ी हैं वहीं गाना खत्म कर देती। इतनी सी नहीं हिलती थी, जहां पे खड़े करके गए, जहां लाइट कराई डायरेक्टर ने वहां से नहीं हिली वो। लेकिन जो लाइट वो लेती थी ना उस जमाने में, मैं मतलब कुछ डायरेक्शन करते हुए पुराने गानों को मैंने रीशूट किया हुआ है, मानने वाली बात है कि सेंस तो था, सेंस था बहुत थी लाइट लेने का। अच्छा, लाइट लेने पे मुझे एक बात याद आई। लंदन में हम शूटिंग कर रहे थे, डायरेक्टर जावेद फैल साहब के पीछे थे हिसाब। तो एक शॉट था, ट्यूब स्टेशन में अंडरग्राउंड एक शूटिंग कर रहे थे हम रात की। नदीम साहब एक कत्ल होते हुए देखते हैं एक बंदे को, तो वो बंदा एक पुलिस को बताने के लिए देखता है और भागता है दोबारा। तो वो पिलर के पीछे से उसको निकलना था और पिलर के पीछे ही लाइट रखी हुई थी। तो जावेद फैल साहब ने उस बंदे से कहा कि जब आप इधर से आएंगे तो ये वाली लाइट लेते हुए आना। बोला ठीक है। अब जैसे ही शॉट शुरू हुआ ना, वो पीछे लाइट उठा के तो अंदर एंटर हो गया। ना ये लाइट लेते हुए आना, क्योंकि ये एक फिल्मी लैंग्वेज है कि लाइट लेते हुए आना, कि लाइट लेते हुए आना। वो आपके लाइट लेने पे मुझे आया कि तो वो बंदा लाइट ही लेकर आ गया। ये एक बड़ा सेंस होता है आर्टिस्ट, क्योंकि उसकी आंखें बताती हैं कि कहाँ से वो एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल। ये बड़ा उस वक्त की औरतों में बड़ा कमाल, बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, इसमें एक बिल्कुल एक नए सिंगर आए जो मेरा मतलब है अलग ही, उन पे बड़ी रहमतें हैं, पैसे भी बहुत लेते हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो उरूज मिला है मौसीकी को इस वक्त, ये सही है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ठीक है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। नहीं, इससे आपके जहन में ऐसा नहीं आता कि इससे एक बड़ा मुश्किल लम्हा आ गया है हमारे लोगों के लिए जो शोज़ कराते हैं, या लोग चाहते हैं ये फनकार उन तक पहुँचे? तो अगर इतना एक्सपेंसिव हो जाए आर्ट कि 20 लाख और 25 लाख रुपए हो जाएं 4 गानों के, तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब सही बात है? हम सर मैं तो कहती हूँ कि शोबिज़ एक ऐसी है कि विच इज़ द हाईएस्ट पेड बिजनेस इन द वर्ल्ड, और हम ही बदनसीब है जिन्हें यहाँ पे काम मिलता है। तो अगर एक उसमें से मीडियम ऐसा निकल आया है कि उनकी अल्लाह ने सुन ही लिया, तो व्हाई नॉट। माइकल जैक्सन की मौत पे अफसोस तो हुआ? बहुत रोई थी, मेरा पहला क्रश था, बहुत रोई थी। बहुत रोई? बहुत रोई थी, अभी भी रो पड़ूंगी। खुदा के लिए रोएं प्लीज, प्लीज रोएं। पता क्या, मैंने अभी तक किसी को माइकल जैक्सन पे रोते हुए डायरेक्ट नहीं देखा।
टीवी पे देखा, ऐसे लाइव नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं अभी रोना। नहीं, अच्छा बताइए आपको किस बात पे रोना आया? मैंने बताया तो मेरा पहला क्रश था वो हाँ। अच्छा, मैंने ड्राइंग रूम में तस्वीरें लगाई हुई थी। सोचें, ड्राइंग रूम में चित्तर अम्मी से पढ़ते थे। उसकी इस बात पे आपको अच्छा लगता था कि उसने अपना पूरा चेहरा बदलवाया, ये सर्जरी जो करवाई? एक्चुअली जी उससे विटिलाइगो था, जिसे फुल बेरी कहते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, उस चक्कर में उसने अपने आप को पूरा वाइट कराया। हफ्शियों की नाक होती है मोटी, वो कॉम्प्लेक्स था। वो उसके टिश्यूज ऐसे थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मरना पास शुरू। कितनी नॉलेज है इस बात की? Knowledge इसका है। मतलब है वाकई में बड़ी मैं फैन फैन थी है, उसकी। उसके टिश्यूज तक का पता है। जी ये काली स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो उनकी सर्जरी भी अगर करें तो हील नहीं होती सही तरह। अच्छा, सर्जरी पे मुझे याद आया, आजकल नहीं बहुत ज्यादा हो गया फैशन, सर बड़ा हो गया। हर लड़की जो है अपने होंठ बनवा रही है, अपने कान मेरे बनवा जैसे। कान। मेरे तो कुदरती आपके तो मोटे। कुदरती है। अच्छा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इस पे बड़ी तवज्जो है औरतों की, क्या वजह है? ये बड़ा होना चाहिए पोर्शन? नहीं, ये तो आदमी बता सकते हैं कि फर्क पड़ता है उन्हें बड़े पोर्शन से ऊपर नहीं, वाले। मुझे करीना कपूर के बाद ये आया है। नहीं, एंजेलिना जोली के बाद। वो तो वो भी कुदरती है वैसे। वो कुदरती है। वो कुदरती है। अच्छा, ये बनाती है करीना? पता नहीं, मेरे सामने नहीं बनाए। नहीं, हमारी तो, मैं तो बड़ा एहतराम आप करता हूँ। बताएं मुझे। नहीं, मैं तो करीना का एहतराम करता हूँ, हमारी तो भाभी हैं वो, हमारे मुसलमान भाई से शादी खान कर साहब की रही मैं। है, सैफ अली खान साहब से। अच्छा, तो ये आप सर्जरी को आप क्या समझते हैं? ये जो इंजेक्शन लगवा के चेहरे में और उसको अपना सब कर रही, इन चीज़ों को आप करेंगे कभी इस मैं एज में? करूंगी, मैं जरूर अच्छा। कर लूंगी। हाँ, जरूर करवाएंगे? जब जरूरत पड़ेगी, लगेगा, करवा लूंगी। कितने साल बाद आपको जरूरत पड़ सकती अभी तब एक आध ही रह गया। है? अच्छा, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़े, हमें ज़रूरत पड़ गई है एक छोटे से ब्रेक की। हम ये ज़रूरतन ब्रेक करते हैं, आपको पता है हमारे मुआशी प्रॉब्लम है और उनको हमें फेस करना होता है इन चीज़ों के लिए, तो हमें एक ब्रेक छोटी सी लेते हैं। ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। एक बात हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक, वापस आ गए हम आपके सामने और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इफ़त उमर से। महंगे तरीन हैंडबैग्स और महंगे तरीन पता चल गया। चीज़ें आप कैरी करती हैं, यानी कि अब तक तो यानी कि लाखों रुपए में वो होती हैं। ये क्या, इसमें क्या है? बीमारी है। इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं? मतलब क्यों आपको इतना, इससे क्या होता है? इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन, अब सच्ची सच्ची बातें करते हैं ना। सच्ची सच्ची करें। औरतें जो अपने आप को सजाती संवारती है ना, अक्सर मर्दों का ये ख्याल होता है कि हम उनके लिए कर, लेकिन ये औरत दूसरी औरत के लिए कर रही होती है हमेशा। यानी आपका ख्याल है कि वो दूसरी औरत को जलाने के लिए? चलाने के लिए। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हमारे माशरे का एक वो हो गया है जी, कमेटी पार्टीज होती हैं, फलाना होता है, और शादी के बाद एक औरत को ये भी शो करने का दिल करता है कि मेरा मियाँ इतना कामयाब है कि मैं बड़े से बड़ा हीरा भी पहनती हूँ और मेरे जूते भी ये हैं। जूते भी आपके सुना बहुत महंगे होते हैं। आप तो किसी को जूते भी मारे तो वो कहता है यार मैं नहीं लाखों मारती अपने जूते। नहीं नहीं, अगर आप किसी को मारे तो वो कहेगा यार लाखों के जूते में खाए मैंने। यानी ये देखे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आज मैं यहाँ पे एडमिट करूँगी कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, मगर बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। एक वो ज़माना भी था भाई चप्पलें पहन के भी क्या अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे सोने का शौक नहीं है, जागने का सब। गोल्ड की बात कर रही अच्छा, हूँ। गोल्ड। गोल्ड की। बहुत हीरों का शौक नहीं है, बहुत महंगे कपड़ों का नहीं है, लेकिन जूता बैग का है एक मुझे शौक। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले दुश्मन की नज़र पड़ती जूते पे है? बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं आपके जूतों से। मैं करती हूँ। अच्छा, मैं जज करती हूँ क्या करती हैं कि जी घड़ी से, जूतों से और घड़ी से पहचान लेते किस टाइप का है ये? के स्टाइल क्या है, अच्छा अच्छा, क्या टाइप है। किसी ने बहुत ही ब्लिंग ब्लिंग पहनी, हम कहते हैं ना दुबई टाइप, हाँ कहते हैं ना, बहुत ही हीरो वाली मोटी सी कोई पहनी, चेना लटकाइयां होते हैं, कहना है स्मगलर टाइप। हाँ हाँ जी। तो उस तरह इसकी भी जजमेंट होती है। ब्रांडेड लेती होंगे ना आप सारी चीज़ें, तो कितने का आखिरी कीमती पर्स आपने खरीदा, जिस सबसे हाईएस्ट आपके पास कितने का है? सर रहने दें। नहीं प्लीज, मैंने को खरीदना थोड़ी ऐसे नहीं नहीं,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात नहीं, नहीं, पे। शर्मिंदा ये कोई शो मारने वाली टीवी पे इस तरह की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पहले पूछना चाह रहा ये हूँ। मैं आपको अकेले में बताऊं। अरे क्यों अकेले में काहे को बताएं आप? 13 लाख। 13 लाख का पर्स, तो उसमें तकरीबन आपको 26 लाख रखने पड़े होंगे। तब कहीं जाके पर्स की भी इज्जत हुई होगी। नहीं, वो उसकी अपनी इज्जत है। इट्स लाइक हैविंग अ कैडिलैक। मर्दों को गाड़ियों का आप शौक भी होता है कुछ ना, है बात मुझे है। नहीं है। तो आपको जैसे मेरे मियाँ को पोर्श का है, अच्छा अच्छा तो मैं कहती हूँ जैसे तुम्हारे लिए पोर्श है ना, मेरे लिए बर्किन है। एग्मस मेरे लिए वही है जो वो मैंने उठाया हुआ है। 13 लाख का पर्स है। हाँ। अब आप ये दूसरी औरत को बताएंगी कैसे कि 13 और लाख जिन्हों मैं दसना नु पता है। अच्छा और मेरी टाइप की औरत तो सबको पता था। हम सबसे पहले जाते ही देख अच्छा अच्छा। यूं हीरे पे नजर गई और बोला कभी नहीं क्यों यार ये बैग बड़ा अच्छा है, ओ आई लव यू डायमंड, बोलते नहीं है, बस यूं कानी नजर से देखते देखो आज जाके उम्र को पूछती हूँ। ये पर्स आप दिखाती हैं, मतलब बस यहाँ लटकाया, जिसको बात पता नहीं है पता, लटकाया। जिसको नहीं पता फिर उसको तो फायदा ही नहीं ना अरे बताने हाँ, का। वो जिसको ब्रांड का ही नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू उस है, बेचारे को है नहीं उसकी जिंदगी खराब परेशान करो। करनी, हाँ, टेंशन देनी उसको। अच्छा पर्स तो दिखाते, फिर जूता भी दिखा दूंगी यूं यूं करके। अब देख लें सर, ऐसे ही अच्छा। दिखाती है ज्यादा नहीं। अच्छा ये वो जूता है जो आप दिखाती हैं लोगों को? तो खुद ही देख लेते हैं, मैं दिखाती तो नहीं हूँ। मतलब आप पार्टियों में जाके लोगों को जूते और पर्स दिखाती हैं? सर मैं अकेली नहीं हूँ, आप मुझे अकेली को ना शामिल करें। अभी तो आप बैठी है ना मेरे सामने। और हमारी किसी अदाकारा में ये मेरा ख्याल है इतना वो नहीं होगा रुझान, आई थिंक नहीं है। है। आप जिस सोसाइटी में बैठती हैं, जो आपकी गैदरिंग है, उसमें और औरतें भी लाई सर कोई? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। नहीं 13 के बाद कोई 15 वाला पर्स सर पंजी वाला भी है। हैं? पंजी वाला भी है क्या? पंजी? हाँ। नहीं नहीं, 25 लाख का पर्स? हाँ। यार गरीब आदमी फ्लैट ले लेता उसमें। 25 लाख का फ्लैट मिल जाता है, पूरी फैमिली रहती है लेकिन उसमें। इस बैग की रीसेल वैल्यू है, ये देखें, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग, ये प्रॉपर्टी की तरह है। अच्छा हाँ, ये जितने का मैंने लिया उससे ज्यादा महंगा बिकेगा, बिकेगा। क्योंकि ये ऑर्डर पे बनते हैं। और ये जैसे आपने क्लब नहीं ज्वाइन किया, हाँ हाँ, ये आपने क्लब ज्वाइन किया, एक ये क्लब कार्ड जो आपकी सालों मेंबरशिप की- है। सालों की इनकी लिस्ट होती है। ओह ये मैं एगमस की बात कर रही हूँ जिस बैग की, और ये बड़े कम लोगों के पास दुनिया में होता है। और नस्ली बैग है। ये नस्ली, मतलब मेरी बेटी को अगर ये मैं शादी पे दूंगी तो उन्हें बेच के उधर थोड़ा रकम आ जाएगी। वाह वाह वाह, मतलब यानी कि रीसेल वैल्यू है। रीसेल वैल्यू। लाइक ए कार जो होती है इस बिल्कुल। तरह की रीसेल वैल्यू हाँ, है। वो तो कम हो जाती है ना, इसकी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। बढ़ जी, जितना ये बढ़- पुराना एंटिक्स में चला जाए। बिल्कुल। हाय हाय हाय, तो दिखाना का शौक भी पूरा हो गया और पैसे भी नुकसान में नहीं। नहीं। मतलब गोल्ड से बेहतर है बंदा जूते ले ले। नहीं सर, गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं है, मैं आपको आज बता दूं। गोल्ड ये ही मैं लेना। मशवरा दूंगी सबको, गोल्ड से बेहतर कोई प्रॉपर्टी देखें कहाँ चली जाती है हमें नहीं पता। सही। स्टॉक्स में लोगों को मैंने तबाह होते ही देखा है। आपने कहा कि स्टॉक में मैंने जिसे भी देखा है तबाही देखा है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो तबाही जिंदा हालत में दिखाएं।